ये गैंगरेप का मैटर है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके मुझे लग रहा है। निर्भया केस से कंपेयर करें तो उस बेटी के साथ भी इसी तरीके का हीनियस क्राइम हुआ था, जैसा निर्भया के साथ हुआ वैसा ही इस बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके लग रहा है। उनकी आइज को डैमेज किया गया है, उनके प्राइवेट पार्ट को डैमेज किया गया है, उनके नेक को, उनके थायराइड जो ग्लैंड है उसको डैमेज किया गया, बॉडी में मल्टीपल इंजरीज हैं और उस बेटी ने फाइट भी करी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। इस तरीके से वो उस रिपोर्ट में है। अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस बेटी की मेरे पास आई है, उस रिपोर्ट को देख करके ये लगता है कि ये क्राइम कोई एक सिंगल अपराधी नहीं कर सकता है, कल्प्रिट नहीं कर सकता है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का तो ये फेल्योर है ही, लेकिन मैंने इस केस को जितना भी पढ़ा है, अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस बेटी की मेरे पास आई है, उस रिपोर्ट को देख करके ये लगता है कि ये क्राइम कोई एक सिंगल अपराधी नहीं कर सकता है, कल्प्रिट नहीं कर सकता है। इसमें जो अदर एंगल आ रहा है वो मुझे लग रहा है कि ये गैंगरेप का मैटर है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके मुझे लग रहा है। निर्भया केस से कंपेयर करें तो उस बेटी के साथ भी इसी तरीके का हीनियस क्राइम हुआ था, जैसा निर्भया के साथ हुआ वैसा ही इस बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके लग रहा है। उनकी आइज को डैमेज किया गया है, उनके प्राइवेट पार्ट को डैमेज किया गया है, उनके नेक को, उनके थायराइड जो ग्लैंड है उसको डैमेज किया गया, बॉडी में मल्टीपल इंजरीज हैं और उस बेटी ने फाइट भी करी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। इस तरीके से वो उस रिपोर्ट में है। तो जो सेमिनार हॉल है जिसमें उस बिटिया की डेड बॉडी पाई गई है, वहां पर अदर भी जगह पर कैमराज लगे हुए थे, लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिखाया गया। कल मुझे पता चला कि 5 अदर जो पर्सन्स हैं उनको भी पुलिस पूछताछ कर रही है। तो सीबीआई की जांच तो ठीक है होगी, अब बहुत सारी चीजें जो रियलिटी है वो निकल करके आएगी कि ये गैंगरेप का मैटर है, ये मर्डर का मैटर है, लेकिन जो फैक्ट टेम्पर करे गए होंगे इतने करीब 1 वीक में, तो उस पर फिर सीबीआई के लिए भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि कोलकाता हाई कोर्ट ने इसमें सीबीआई जांच के लिए, इंक्वायरी के लिए डायरेक्शन दिया और वो उसको एक्सेप्ट करा गया है। तो रियलिटी सामने आएगी, जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी हो। तब आप कहाँ पर थी और क्या परिस्थिति थी? हम लोग तो बहुत आनंद में थे कि पूरा रात हम लड़कियां के कब्जे में हैं, दखल में हैं। इसके लिए एक अलग ही फीलिंग हो रहा था और बहुत दुख में थी क्योंकि मैं उसमें नहीं था, मतलब रास्ते पे, सड़क पे मैं नहीं था। तो इसलिए बहुत दुख हो रहा था कि ऑन ड्यूटी हूँ, मैं नहीं जा सकती। बहुत 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 दुख हो रहा था। आप उस दिन लेकिन नाइट ड्यूटी पे थी, तो विथ यूनिफॉर्म हम लोग थे, तो कुछ कर नहीं सकते, हम लोग को पेशेंट के पास रहना ही पड़ेगा। तो सडनली हम लोग देख रहे थे पूरा रास्ता मॉब से भर गया, मतलब जो गुड पीपल, कॉमन पीपल जो प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, तो वो एक अलग ही नजरिया है। सडनली देखा कि एक मॉब दरवाजा जो बैरिकेड था, सिक्योरिटी था, वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहे। तो हम लोग सोचा शायद वो लोग अंदर आएगा। फिर इतने प्रेशर से और इतना मतलब गुस्से से, मतलब एक दानव जैसा था उन लोगों के अंदर। आप कौन से फ्लोर और किस डिपार्टमेंट में थे? मैं तब ट्रॉमा केयर यूनिट है उसकी 6th फ्लोर पे था हम लोग। वहाँ से वो पूरा ऊपर है, उधर से पूरा देख सकती थी जी। एक मॉब जो बहुत एग्रेसिव है, पूरा मतलब दानव जैसा उसमें है जो जोश था। तो वो अंदर आया, पूरा बैरिकेड तोड़ के अंदर आया। पुलिस भाग रहा था पहले, उसके पीछे पीछे वो लोग भाग रहा था और पुलिस तो जहाँ पे मुंह छुपाने के लिए घुस गया, जहाँ पे वो लोग शेल्टर मिला वो लोग चला गया। ऐसे भी बातें आ रही कि लेडीज टॉयलेट में पुलिस, यस, लेडीज टॉयलेट में घुस गया, पेशेंट लोग के ब्लैंकेट लेके छुप गया और हम लोगों को बोला कि आप लोगों का ड्रेस दीजिए, मुझे सिविल में रहना है, ताकि कोई नहीं पहचान पाए वो पुलिस है। मतलब नर्स से भी मांगा, मतलब इससे शेमफुल कुछ नहीं हो सकता। पुलिस जिसका ड्यूटी ये है हम लोग को प्रोटेक्शन देना है, वो हम लोगों से प्रोटेक्शन मांग रहा है। तो हम लोग की मतलब हम लोग कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है और कौन सी दुनिया में है कि जो जिसका ड्यूटी है ओनली टू प्रोटेक्ट अस, वो खुद की प्रोटेक्शन हमसे मांग रहा है। तो ऐसी बात हुई। और पेशेंट्स भी थे, मरीज इतने? हाँ, पेशेंट्स थे, जा भी नहीं सकते। मतलब इतना हम लोग को मतलब असहाय लग रहा था, मतलब कैसे
वो फीलिंग्स हम कभी भी मतलब भूल नहीं सकते, मतलब आप इतना। बता रही थी आपने अपने डिपार्टमेंट के दरवाजे बंद कर दिए हाँ हाँ, patient सेव ये करने सब के लिए, कैसे किया मतलब आपने? हम लोग पहले, हम लोग के दिमाग में फर्स्ट चीज आया पेशेंट को हम लोगों को सेव करना है, तो सब पेशेंट को केयरफुल रहने के लिए बोला। हम लोग आश्वास दिया कि प्लीज डोंट पैनिक, वी आर विथ यू, कुछ भी नहीं होगा, आप लोग सेफ रहेंगे। फिर भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जितना भी हो सके आप बाहर नहीं जाना है। और जो भी है मतलब बेड, एक पेशेंट है तो उसके पास वैकेंट बेड भी है, वो सब खड़े करके रख दीजिए ताकि आप लोग थोड़ा दूर जाए। और जो मॉब है उसको बहुत सारा हार्डल क्रॉस करके आपको आना पड़े तो वो थोड़ा पीछे हट जाए। अगर दे आर वेरी इजी टू कैच देन इट विल बी मोर डेंजरस। तो ऐसे ऐसे करके, और जो आईवी स्टैंड है वो लोग सब खड़े करके रख दिया। जो भी बहुत एक्सपेंसिव और जो मेडिसिन है वो रख दिया अलग से ताकि ब्रेक ना हो जाए। और मशीन्स जो है वो लोग ब्रेक ना करे, इसलिए हम लोग सब सेफ जोन में रख दिया और गेट सब बंद कर दिया। ऐसा ऐसा करके मतलब हर एक चीज हम लोग को ये ध्यान में, तो खुद को तो सेफ करना है, दूसरों को भी सेफ रखना है। और जो वेकेंट बेड्स आप बता रही थी वो दरवाजे के सामने आपने लगा नहीं, दी थी, हम लोग दरवाजे के पास जो भी चेयर्स है और जो बेंचेस है, क्योंकि बेड तो हम लोग उतने मतलब उतने फास्ट हम लोग नहीं ला सकते वार्ड से, मतलब वार्ड से दरवाजे के पास नहीं ला सकते, लेकिन पेशेंट जो है, पेशेंट के आसपास बेड रख के ताकि वो लोग थोड़ा सेफ रहे, मतलब सेफ डिस्टेंस में रहे, थोड़ा सा जितना भी हो सके हर की, इसलिए उस मोमेंट की बात बताइए जब आपको आवाजें आनी शुरू हो हाँ, गई थी, मॉब अंदर बहुत घुस के बहुत तोड़फोड़, टेंशन, कितना दहशत में थे आप लोग? बहुत मतलब इतना चिंता हो रही थी, स्पेशली जिन लोगों ने वो चेस्ट डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहा था, हम लोग बहुत टेंशन में थे उन लोग की क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि वो लोग थर्ड फ्लोर नहीं, सेकंड फ्लोर तक आ चुके थे। और इतना उन लोग की मतलब मैन पावर था कि जो चेस्ट डिपार्टमेंट पे उस वक्त ड्यूटी पे था वो बहन, वो लोग बोल रहे थे दीदी वो लोग आ रहा है बहुत जोर, मतलब बहुत आवाज आ रही है। देखिए मतलब अभी भी मुझे गुज़बम्स आ रहा है, अभी भी आ रहा है। मतलब वो लोग, मैं पैनिक में क्या करूं, पैल्पिटेशन हो रहा है दीदी, क्या करूं, हम लोग कैसे बचेंगे, वो हम तक भी आ जाएंगे। और उस वक्त वो लोग भी इतनी पैल्पिटेशन, इतना पैनिक के अंदर, मतलब बीचों बीच वो लोग भी पूरा मशीन जो है पेशेंट को सेव किया, पेशेंट पार्टी को सेव किया। जो भी मतलब एक्सपेंसिव मशीन्स है वो सेफ जोन में मतलब लेके गया। सब कुछ भी वो लोग सेफ जोन में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उससे साथ साथ खुद को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों के साथ वो जो दिन था, मतलब बहुत घिनौना काम किया है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को लेना पड़ेगा कि वो एज अथॉरिटी को, पुलिस को, कोई नहीं कॉल किया था। और हम लोग के पास प्रूफ भी है कि एक इंटर्न डॉक्टर, उन्होंने बहुत बार फोन किया ओसी को, शायद मोस्ट प्रोबेबली ओसी को फोन किया था कि हम लोग सिक्योर्ड है ना, हम लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब हम लोग सेफ है ना, सिक्योर्ड है ना, हम लोग प्रोटेक्शन देंगे ना, ऐसे करके फोन किया था, मैसेज भी किया था। तो उन लोगों ने बोला हाँ आप लोग पूरा प्रोटेक्टेड है, कुछ भी नहीं होगा आपको। जब ऑलरेडी हंगामा हो नहीं, उसके पहले ये बात हुआ था। फिर जब ये सब हो रहा है, वो लोग ऐसी सिचुएशन में है, हेल्प मांगने के लिए बोल रहे हैं, तो फोन भी नहीं रिसीव किया। बहुत बार फोन किया है, फोन भी रिसीव नहीं किया। तो इस पूरे वाक्य के पीछे पुलिस की क्या भूमिका रही, क्या कर रहे थे वो लोग, कहाँ छुप बहुत रहे थे? सेमफुल उसकी रोल था। मतलब मैं तो कभी भी ऐसा पुलिस नहीं देखा जो, मतलब ऐसा ही है एक्चुअली, पुलिस हम लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देता है, और जब भी आता है घटना के बाद आता है। मतलब जब टीयर गैस उन लोगों ने दिया, शायद तब उतना मतलब डेंजरस नहीं सिचुएशन था, माहौल नहीं था। जब सिचुएशन बहुत ही डेंजरस था, माने सब लोग बहुत डर रहे थे, तब उनका उतना भूमिका नहीं था, उतना भूमिका जितना होना चाहिए था कि ताकि हम लोग सेफ फील करें, उतना भूमिका नहीं था। और अथॉरिटी का भी
कुछ रिएक्शन नहीं था, और मतलब एक कुछ बात कुछ सच है सपोर्ट कि नहीं था। पुलिस जो है लेडीज वॉशरूम में घुस गए थे यस करने के लिए, ऑफ कोर्स, हम तो बोल रहे हैं, बार बार बोल क्या रहे कर रहे थे वो लोग? वो लोग जहाँ पे भी, मतलब जहाँ पे भी जा सकते हैं, मतलब हम लोग सोच रहे थे और दूसरों को कैसे प्रोटेक्ट करे, वहाँ पे वो खुद की सोच रहे थे, खुद का जान कैसे बचे। तो अगर पुलिस का ये हाल है, सिक्योरिटी का ये हाल है, तो कोई भी, मतलब हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्स और नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल पीपल, सिविल पीपल और जो पेशेंट्स है, पेशेंट्स पार्टी, वो लोग तो सेफ है ही नहीं, बाहर में भी नहीं।